हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम पद्मासन का अभ्यास करेंगे। पद्मासन दो शब्दों से मिलकर बना है, पद्म और आसन। पद्म का जो है अर्थ हिंदी में कमल होता है और इंग्लिश में इसे लोटस भी कहते हैं। तो पद्मासन को कमलासन या लोटस पोज के नाम से भी जानते हैं। और आसन का अर्थ होता है कोई मुद्रा या पोजीशन। कमल की मुद्रा में बैठना या उसकी पोजीशन में रहना। इस आसन के अभ्यास में साधक की मुद्रा कमल के समान हो जाती है। एक कमल के समान एक साधक की मुद्रा बन जाती है और इसका एक प्रतीकात्मक अर्थ भी है कि जिस तरह से कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, जिस तरह से कीचड़ से उठ के एक कमल का फूल उठता है जो बहुत ही सुंदर और पवित्र माना जाता है, इसे देवताओं पे अर्पित करते हैं। उसके अभ्यास से साधक का मन भी कमल के समान पवित्र और सुंदर हो जाता है। उसी प्रकार इस आसन के अभ्यास से संसार की समस्याओं से ऊपर उठकर साधक के मन को शांत और स्थिर करता है। अब हम पद्मासन का अभ्यास करेंगे। पद्मासन का अभ्यास करने के लिए अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला के बैठ जाएं। दाहिने पैर को मोड़कर दाहिने पैर के पंजे को बाएं पैर की जंघा के ऊपर रखना है और उसके बाद बाएं पंजे को मोड़ के दाहिने पैर की जंघा के ऊपर रखना है और प्रयास करना है कि पैर की एड़ी नाभि के साथ टच हो। पीठ के पास पैर की एड़ी को ले आएं। फिर दूसरे पैर को भी उठाकर अपने नाभि के पास रखने का प्रयास करें और सीधा बैठ जाएं। पीठ को सीधा रखें और अपनी अंगूठे को तर्जनी उंगली से मिलाएं और शेष उंगलियों को सीधा कर दें। ये ज्ञान मुद्रा है, इसमें बैठें और जितनी देर अपनी सुविधा के अनुसार बैठ सकते हैं उतनी देर बैठें और प्रयास करें कि घुटने जो है जमीन से लगे रहें, उठे नहीं। कोशिश करनी है, प्रयास करना है, ज़बरदस्ती ना करें। ये धीरे धीरे अभ्यास के साथ हो जाएगा। ये धीरे धीरे अभ्यास के साथ लगने लगेगा। ये आसन कुछ लोगों से तो पहली बार में ही हो जाएगा, लेकिन कुछ लोगों के करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। पैरों को ऊपर उठा के रखने में थाइस के ऊपर थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी होगी, जिसके लिए कुछ एक्सरसाइज हैं जिनको करने से पैर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और आसन आसानी से लगता है। पैर के पंजों को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए पैरों को आगे पीछे, दाएं बाएं और सर्किल में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए, जिससे कि हमारे पैर के एड़ी की और तलवों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए। जब उनको मोड़ के ऊपर रखें तो उनमें दर्द ना हो। नहीं तो जो है कभी कभी पैर को मोड़ के रखने में एंकल में और पैर के पंजों में भी दर्द होता है शुरू में। तो उसके लिए पैरों की पंजों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए पैरों के लिए ये एक्सरसाइज करें और एक पैर को मोड़ के थाइस के ऊपर रख लें और पंजे को हाथ से पकड़ के दबा के रखें और इस हाथ से घुटने के ऊपर रखें इस हाथ को और इससे घुटने को नीचे की तरफ झुकाना है, ऊपर की तरफ ऊपर और नीचे करना है। ये अर्ध तितली आसन है, हाफ बटरफ्लाई भी इसे कहते हैं। इस आसन से हमारे पैर की जंघों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। इसे दोनों साइड से करना है, फिर दूसरे साइड से भी करें। इसके बाद तितली आसन करना है। बटरफ्लाई दोनों पैर के तलवों को मिला के बैठें और पैर के घुटनों को ऊपर नीचे करना है। नीचे की तरफ जमीन की तरफ घुटनों को ला सकते हैं, लाने की कोशिश करनी है।
कोशिश करें कि पैर ज़मीन से टच करें और फिर उसके बाद अपने हाथों से घुटनों को नीचे की तरफ दबाना है, फिर ढीला छोड़ना है, फिर दबाना है, फिर ढीला छोड़ना है। ये सभी एक्सरसाइज अपनी क्षमता के अनुसार करें, ज़रूरत से ज़्यादा ना दबाएं, जितना दबा सकते हैं आराम से उतना दबाएं। अब पैर के पंजे को पकड़ लें और आगे की तरफ झुककर माथे को पैरों से टच कराने का प्रयास करें। जितना हो पाए सिर्फ उतना करें, जबरदस्ती आगे ना झुकें। पद्मासन के अभ्यास में पैरों को मोड़ के ऊपर रखते हैं और जब दूसरे पैर को मोड़ के ऊपर रखते हैं तो पहले दिन अगर ऊपर नहीं आता है, बहुत कम आता है, तो जितना भी ऊपर आए आप उतना ऊपर करके रख सकते हैं। मान लीजिए इतना ही आता है तो आप यहाँ पे नीचे पैर के नीचे एक लोग तकिया लगा सकते हैं, कुशन लगा सकते हैं और फिर यहाँ पे इसको ऐसे ही रख लें। फिर धीरे धीरे रोज़ इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ खिसकाते जाएं और जो साथ में एक्सरसाइज बताई हैं उनको करते रहें, जिससे कि जो है पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े और धीरे धीरे ये आसन लगने लगेगा। पद्मासन हमारे शरीर के ऊपर बहुत ही स्ट्रेस डालता है। जब हम पद्मासन को करते हैं तो हमारे पैर के पंजे, एड़ी, पिंडली, घुटने, जंघाओं के ऊपर बहुत ही दबाव पड़ता है, स्ट्रेन आता है, जिसकी वजह से हमारे पैर जो है मजबूत और लचीले होते हैं। हमारे जो जोड़ हैं वो मजबूत होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। हमारी मांसपेशियाँ भी फ्लेक्सिबल होती हैं और इसके साथ साथ ये पेट, पीठ, कमर, कंधे और गर्दन पे भी अपना अच्छा प्रभाव डालता है। उनकी मांसपेशियों पे भी खिंचाव आता है और उनको दर्द में भी आराम मिलता है और इसके साथ साथ ये हमारी बॉडी पोस्चर को भी सीधा रखने में मदद करता है। पाचन के ऊपर भी अपना अच्छा प्रभाव डालता है। जब हम अपने पैरों को क्रॉस करके एक दूसरे से लॉक करते हैं तो जो ब्लड का सर्कुलेशन है जो हमारे पैरों की तरफ होता है वो रुकता है और वो सर्कुलेशन ऊपर के शरीर की तरफ बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारा जो पाचन है वो इम्प्रूव होता है। हमारे पाचन से संबंधित जो समस्याएं हैं, गैस है, एसिडिटी है और कॉन्स्टिपेशन है, इन सब में आराम मिलता है और हमारा जो BMR है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो भी बढ़ता है। इस आसन के अभ्यास से ब्लड प्रेशर कम होता है और कमर दर्द में भी ये आराम दिलाता है। इस आसन के अभ्यास में हमारी जो स्पाइन है एकदम सीधी रहती है। जो हमारी ऊर्जा है वो ऊर्ध्वगामी होती है, उसका जो है ऊपर की ओर संचरण होता है। हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है, जिससे कि हमारे आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाती है, हमें अध्यात्म की ओर ले जाती है और ब्रह्मचर्य में भी ये सहायक होती है। पद्मासन के अभ्यास से जो हमारा मन है शांत होता है, स्थिर होता है, हमारी क्रियाशीलता बढ़ती है, हमारी बुद्धि शक्ति, विचार शक्ति और स्मरण शक्ति भी बढ़ती है और हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। इस आसन का अभ्यास छात्रों को भी करना चाहिए। ये छात्रों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, जो उन्हें पढ़ने में काफ़ी सहायता करता है, उनका कंसंट्रेट करता है और उनके पढ़ाई में अच्छा रिजल्ट आता है। इस आसन के अभ्यास से हार्ट, लंग्स और रिब स्पाइन की अच्छी एक जेंटल नेचुरल मसाज होती है, जिसकी वजह से इनकी जो क्रियाशीलता है, एक्टिविटी है, बढ़ती है। हमारा जो पूरा शरीर है, सारे सिस्टम अच्छी तरह से काम करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद होते हैं। हम सावधानियों की बात करेंगे। इस आसन को करने में क्या क्या सावधानी रखनी है, किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। इस आसन को सभी जो भी लोग भी करें, अपनी क्षमता के अनुसार करें, जितना होता है सिर्फ उतना करें और ज़बरदस्ती ना करें। समय भी अपनी क्षमता के अनुसार ही रखें, ज़रूरत से ज़्यादा ना करें जो पैरों को नुकसान करे। पैर के घुटने, एंकल या पंजों में किसी तरह की चोट लगी है, ऑपरेशन है या बहुत ज़्यादा दर्द है तो इस आसन का अभ्यास ना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक
सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।